Hello students, today I am going to teach you नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम सीखना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम के अंदर जो पैटर्न होता है नंबर्स का सीक्वेंस में होता है, तो आप जब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके अंदर आपके नंबर्स का पैटर्न आना जरूरी है। उस नंबर्स में कौन सा नेचुरल नंबर है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा इंटीजर है, कौन सा रेशनल नंबर है, व्हाट इज डेसिमल नंबर, फिर कौन सा इवन नंबर है, कौन सा ऑड नंबर है, ये सारा नॉलेज हो, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो नंबर सिस्टम जो मैं आज बोलने पढ़ाने वाला हूं, उस पर बहुत ध्यान से समझिएगा। सो द फर्स्ट थिंग, सी, व्हेनेवर यू गो फॉर शॉपिंग, तो जब आप शॉपिंग करने जाते हो, वहां पे बास्केट में फॉर एग्जांपल आपने चॉकलेट्स खरीदा है, ठीक है, तो आप काउंटर पे जाओगे तो आप क्या करोगे? देखो, जब भी चॉकलेट काउंट करना स्टार्ट करोगे, आप कहां से स्टार्ट करोगे? कोई आइडिया आपको? वन, टू, शुरू कहां से कर रहे हो आप? देखो, वन से शुरू होता है हमारा काउंटिंग। सो जब आपका काउंटिंग वन से शुरू हो रहा है, अब वही चीज मैं बोल रहा हूं, ध्यान दो। वन से जब शुरू होता है, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, इस तरीके से जाता रहेगा इनफिनाइट तक, यानी वो खत्म ही नहीं होता है। अब देखो, यहाँ पे चीज क्या है, कहां से शुरू हो रहा है हमारा नंबर? वन से। वी कॉल इट एज नेचुरल नंबर्स। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? वन से। अब बातों को ध्यान रखो, नेचुरल नंबर, देखो जैसे कि मैंने क्या बोला, हमारा काउंटिंग वन से शुरू होता है। अब इसीलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। अब एक और चीज देखो, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स है, तो इसको पॉजिटिव नंबर्स भी बोला जाता है। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब देखो, अगर आपके बास्केट में कुछ नहीं हो तो सोचो, अगर आपके बास्केट में कुछ रखा ही नहीं तो आप बोलोगे एम्प्टी। अब एम्प्टी का मतलब क्या है? नथिंग। नथिंग मैथमेटिकली हम लोग डिनोट करते हैं किससे? जीरो से। फिर उसके बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से इंफिनाइट तक जाएगा। अब देखो, नंबर्स कहां से शुरू हो रहे हैं बच्चों? जीरो से। जो नंबर जीरो से शुरू होता है उसको बोला जाता है वोल नंबर्स। अब वोल नंबर्स किसे बोलते हैं? जो जीरो से शुरू होता है। देखो, वन, टू, थ्री, ये सारे नेचुरल नंबर वोल नंबर्स के अंदर है। वोल नंबर एक और चीज आ गया, क्या है? जीरो। तो सारे नेचुरल नंबर वोल में है, बट सारे वोल नंबर नेचुरल में नहीं है। अब इसके बाद, अब जीरो से पहले भी कोई नंबर है क्या? सोचा आपने? कभी यूज किया होगा? मोस्टली जब आप बैंक ट्रांजेक्शन करते हो, आपके ट्रांजेक्शन में देखो एक चीज दिखाता है, माइनस, प्लस। ये माइनस और प्लस का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप माइनस देखते हो, इसका मतलब आपका डेबिट हुआ है, यानी आपने विड्रॉ किया है या फिर आपने किसी को ट्रांसफर किया है, तो मनी आपके यहां से गया है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट किया नेगेटिव से। सो व्हेन इट इज डिक्रीजिंग, आपको नेगेटिव बताया जाएगा। उसी तरीके से देखो, अब नंबर्स जीरो, वन, टू, थ्री टिल इनफिनाइट तो हमारे पास है ही। अब इससे पहले माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, इस तरीके से माइनस इनफिनाइट तक जाएगा। अब देखो, माइनस इनफिनाइट तक गया। अब ये सारे नंबर्स को बोला जाता है नेगेटिव नंबर्स, और ये वन से इस तरफ को बोला जाता है पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो बच्चों, जीरो कंफ्यूजन में है, ना ही जीरो पॉजिटिव है ना ही जीरो नेगेटिव है, ये चीज ध्यान रखना। अब इन नंबर्स को बोलते क्या है? नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, इंक्लूडिंग जीरो, इसको बोला जाता है इंटीजर्स। और ओके, अब बच्चों देखो, इसका एक और चीज आपको याद रखना, नोटेशन। नेचुरल नंबर्स को एन से डिनोट किया जाता है, वोल नंबर्स को W से डिनोट किया जाता है, और इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, याद रखना। अभी हमने पढ़ा है इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को देखो,
मैं एक नंबर लाइन पे लिख रहा हूं 0 1 2 3 जाता रहे -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिट तक जाएगा। अब ध्यान दो जरा, क्या आपको पता है 0 और 1 के बीच में कितने नंबर है? कभी आपने देखा है 0 और 1 के बीच में कितने नंबर हो सकते हैं? 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है? 2 और 3 के बीच में कितने हैं? -2 और -3 के बीच में कितने नंबर है? देखो बच्चों, आज मैं कुछ दिखा रहा हूं। 0 को और 1 को अगर मैं खींचूं, देखो ये तो हमारा 0 है, ये तो हमारा 1 है। तो बचपन से ये चीज ध्यान दी होगी। 0.1, देखो देखो 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर से क्या? सोचो सोचो, अगर मैं इसको खींचू तो समझ लो मैंने इसको खींच लिया, ये हमारा 0.1 है, ये तो हमारा 0.2 है। क्या इन दोनों के बीच में नंबर्स नहीं हो सकते? देखो यहाँ पे 0.11, 0.12, 0.13, अरे रे 0.14, 0.15, देखो देखो 0.16, 0.17, 0.18, 0.19। इसके बीच में तो नंबर है सर, इसके बीच में भी नंबर है, तो क्या इसके भी बीच में नंबर्स होंगे? इसके भी बीच में, यस ऑब्वियसली। देखो चलो इसको खींच लेते हैं अभी। अगर आप इसको ध्यान दे रहे हो तो देखो 0.13, 0.14 मैंने लिया है। अब इसमें ध्यान दो 0.131, 0.132, 0.133, इस तरीके से 0.139। फिर इसमें भी और नंबर्स होंगे, इसमें भी नंबर्स होंगे, 0.16, 0.17 के बीच में भी नंबर्स होंगे। अरे यार कितने नंबर से पता है? Numbers are infinite itself and the numbers between numbers are also infinite. But इसको बोलते क्या है? What we call this? 0.6, 0.7, 0.14, इसको बोलते क्या है? We call this as decimal numbers. तो बच्चों ध्यान दो, देखो ये जो नंबर्स के बीच में एक पॉइंट जो मैंने लगाया, तब ये पूरा नंबर हो जाता है हमारा डेसिमल नंबर्स। नाउ सो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तो कितने नंबर से? देखो बच्चों फिर से मैं बोल रहा हूं, सुनो, कितने नंबर से? नंबर्स तो इनफिनाइट है, अब नंबर्स के बीच में भी इनफिनाइट है। अब आंसर आएगा हर क्वेश्चन का, बट आपको वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो नंबर्स इनफिनाइट है, याद रखना। अब इसके बाद हमने डेसिमल तो पढ़ लिया, लाइक 0.1, 0.34, ऐसा बहुत सारे नंबर से। चलो 2 नंबर मैंने से ले लिया। आपने कभी ध्यान दिया होगा, बचपन में ये पढ़े आए थे। 0.1 1/10 लिखते थे, आफ्टर डेसिमल एक डिजिट है तो नीचे 10 लिखते थे। 34 34/100 लिखते हैं। नाउ सी, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस एज फ्रैक्शन। बट बहुत सारे फ्रैक्शंस, जैसे कि अब 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर हो सकते हैं? 1/2 हो सकता है, 1 क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 1 नहीं तो 2/3 भी ले लूं। ऐसा बहुत सारे नंबर्स आप ले सकते हो। इसके बीच में भी नंबर्स है, इसके बीच में भी नंबर्स है। तो इन नंबर्स को जब मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सी आई रिप्रेजेंटेड 1/10, 34/100, इसको बोला जाता है ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। देखो फॉर एग्जाम्पल P/Q हमारा एक नंबर है, ऊपर वाला P नीचे वाला Q, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जहां पे आपका डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। देखो Q के जहां पे मैं यहाँ पे A/B भी लिख सकता हूं, जहां पे B आपका कभी 0 नहीं होना चाहिए।
where P and Q are integers. So इन नंबर्स को जो P अपॉन Q फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, वी कॉल दिस एज रेशनल नंबर्स. देखो बच्चों, रेशनल नंबर्स. तो ये रेशनल नंबर होता क्या क्या है, फिर से देखो, P अपॉन Q where Q इज नॉट इक्वल टू जीरो. Q इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? 1/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है, 3/0 आपका रेशनल नंबर नहीं है. क्यों? सोचो, 1 2 3 4 5 सोच लिया. देखो मैं बताता हूं. 1/0, 3/0 जो है जीरो से, देखो जीरो के टेबल में कोई नंबर आता है, 0 1 सा जीरो, अरे वाह, 0 2 सा जीरो, कोई फर्क पड़ेगा? 1 को जब 0 से डिवाइड करोगे, 3 से 0 से डिवाइड करोगे, इट इज नॉट डिफाइंड. तो ये चीज डिफाइंड नहीं है. तो याद रखना, रेशनल नंबर्स 1/4, 10/111, ऐसा बहुत सारे नंबर्स है, बट डिनोमिनेटर आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर? देखो बच्चों, रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया है. रेशनल नंबर तो हमने पढ़ लिया है, बट आपने यहां पे ध्यान दिया कि P अपॉन Q where Q is not equal to 0 and PQ belongs to integers. ठीक है. अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चलो एक कुछ नंबर्स ले लेते. 1/2 को चलो डिवाइड करो, 2/3 को डिवाइड करो. देखो 1/2 को डिवाइड करो, 2/3 से डिवाइड करो. फिर एक नंबर दे देता हूं, चलो 3/5 से डिवाइड करके आंसर दो मुझे. चलो मैं एक और नंबर दे देता हूं, 1/7 को चलो डिवाइड करो. अगर आप लोग डिवाइड कर रहे हो, देखो मैं कुछ चीज दिखाता हूँ. 1 को जब 2 से डिवाइड किया जाता है, देखो बहुत सारे बच्चे गलती करते, जो डिनोमीटर नीचे होता है ना वो डिवाइजर है, और जो ऊपर होता है वो हमारा डिविडेंड है. तो 1 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, देखो 1 2 से छोटा है, तो वी विल टेक 0 पॉइंट, तो एक जीरो लिया, तो 5 10 माइनस किया, तो रिमाइंडर क्या है हमारा? देखो यहाँ पे रिमाइंडर आया हमारा 0. सो आपका 0.5 आंसर आया है. नाउ इसी तरीके से 2/3 को डिवाइड करते हैं. चलो 2/3, ध्यान दो, 2 3 से छोटा है तो 0 पॉइंट लिया मैंने. नाउ सी, तो यहां पे मैं एक जीरो लगा सकता हूं. 3 6 18, रिमाइंडर बच गया 2. नाउ देखो एक डेसिमल के एक बार जीरो ले सकते क्योंकि 2 3 से छोटा है. एक जीरो लिया, 3 6 18, अरे यार वापस से 2 आ गया. चलो वापस एक और जीरो ले लेते, फिर से 6 18, अरे वापस से 2 आया. यहाँ पे ये 2 बार बार आता ही जाएगा और यहाँ पे आपका 6 कंटिन्यूस आता ही जाएगा. बट कुछ चीज ध्यान दिया आपने, यहाँ पे रिमाइंडर आपका जीरो नहीं है. सो एक और बात बच्चों, रेशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है, याद रखना. R इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी R मतलब मेरा यहाँ का मतलब है कि रिमाइंडर. ओके, तो रिमाइंडर आपका 2 2 2 कंटिन्यू आता जा रहा है. चलो यानी इसका आंसर है आपका 0.666 रिपीट हो रहा है. देखो ये 3 डॉट का मतलब है कि वो कंटिन्यूली जा रहा है. 3/5 से डिवाइड करें. चलो अरे जब मैं 3 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, अगेन 0.05 6 30, सीधा आ गया रिमाइंडर 0. देखो 0.6 खत्म. 1/7 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, 0 पॉइंट, देखो 7 एक जीरो लिया, 7 का टेबल में 10 के पास 7 1 7 माइनस किया, 10 - 7 इज 3. नाउ फॉर वन डेसिमल एक बार जीरो ले सकते हैं. सो 7 के पास 30 के पास कौन है 7 के टेबल में. सो 7 4 28, माइनस किया तो 2 बचा, एक जीरो ले सकता हूं. 7 2 14,
तो क्या बचा 6, 20 माइनस 14 इज 6। नाउ एक जीरो ले सकता हूँ 60 के पास, 7 8 जा 56 माइनस किया तो 4 बचा, एक और जीरो ले सकते हैं। अरे यार ये खत्म ही नहीं हो रहा, दिख रहा है आपको? देखो अब 7 5 जा 30, सॉरी 35, तो माइनस किया तो 5 बचा, अब एक और जीरो लेंगे। चलो अब 7 7 जा 49, वापस 1 बचा, देखो 1 बचा, ये रहा 1, यानी वापस से ये सारा रिपीट होगा 1 4 2 8 5 7 इस तरीके से रिपीट होगा। तो देखो इसको कैसे लिख रहा हूं, 0.14285 14285 इस तरीके से रिपीट होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो नहीं है, रिमाइंडर जीरो है। देखो रिमाइंडर जीरो हो तो खत्म हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं हो तो देखो कंटिन्यू हो रहा है, रिमाइंडर जीरो तो खत्म हो रहा है, रिमाइंडर जीरो नहीं तो देखो आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको बोलते क्या है, होता क्या? देखो बच्चों मैं जो बोल रहा हूं उस चीज पे ध्यान दो। यहाँ पे आपका रिमाइंडर जीरो है, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो रेशनल नंबर जब डेसिमल में कन्वर्ट किया मैंने तो मेरा टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट कब बोलोगे, जब आपका देखो ये 5 खत्म, उसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे 6 6 6 इसको ऐसा भी लिखा जाता है 0.6 बार। ये बार का मतलब है कि ये 6 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। देखो 6 के बाद 6 6 के बाद 6 आ रहा जा रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो था आपका, नहीं देखो यहाँ पे रिमाइंडर जीरो था, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। तो इसको कुछ तो बोलेंगे टर्मिनेट मतलब खत्म। अब इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ देखो ये 6 रिपीट हो रहा है, इसको बोलेंगे रिकरिंग। आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो। नाउ देखो इसी तरीके 0.6 0.6 6 के बाद कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। देखो बच्चों टर्मिनेट होने के बाद कोई आगे नंबर नहीं आता है तो रिकरिंग है कि नहीं है उसकी बात ही नहीं होगी। सो 1/7 को जब मैंने डिवाइड किया देखो 14285 14285 रिपीट हो रहा है 0.14285 पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो याद रखना रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, जब आपका रिमाइंडर जीरो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिकरिंग होगा। रिकरिंग का मतलब नंबर रिपीट हो रहा है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये चीज याद रखना। तो हर रेशनल नंबर या तो टर्मिनेट हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो सकता है। सो स्टूडेंट्स हमने पढ़ लिया रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो तो रिकरिंग होगा, यहां तक तो हमने देख लिया। अब देखो जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर थे हमारे 0.5 या फिर 0.346, अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गए हमारे, ये थे हमारे टर्मिनेटिंग। अब बच्चों देखो नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं हमारे, कुछ नंबर्स लिख देता हूं जैसे कि 1.333 ऐसा रिपीट हो रहा है। देखो ये 3 डॉट्स होगा तभी उसका मतलब है वो रिपीट हो रहा है। और इसको 1.3 बार भी लिख सकते या फिर समझो 23.989898। देखो बच्चों 989898 ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। सो वी राइट दिस एज 23.98 बार। बट अब ऐसे नंबर्स होंगे जो नॉन टर्मिनेट होंगे, जैसे कि देखो 0.2349613494333। देखो 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9 आया, बट उसके बाद वापस से 3 आया। क्या 3 के बाद 4 आया? यस आया, बट 4 के बाद 9 है, इधर 8 है। देखो 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 9 है इधर 8 है, नहीं चलेगा।
देखो 8 के बाद 6 है, 6 के बाद 1, 1 के बाद देखो 3 के बाद 4 है, बट 3 के बाद 9 है, यहाँ पे 3 के बाद वापस 3 है, 9 के बाद 9 है, 9 के बाद इधर 4 है। नंबर्स देखो वापस से 23 कहीं पे आया है क्या? नहीं आया। क्या 243 कहीं पे आया है क्या? नहीं आया। सो दैट टाइम देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग कब बोलते हैं? जैसे कि देखो नंबर्स यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहे, इधर ध्यान दो 989898 देखो पूरा अच्छे से रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 23.9699666999666 इस तरीके से जा तो रहा है, बट देखो 96 के बाद 9966 दो बार 9 दो बार 6 आया, नहीं चलेगा। 999666 यहाँ पे 3 बार आया, सो सी 96 9966 999666, so these numbers are called non terminating and non recurring। जब non terminating non recurring होता है उन नंबर्स को irrational numbers, so उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? irrational numbers। और irrational numbers को डिनोट किया जाता है Q के ऊपर एक डैश से, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात मैं बोलता हूं, irrational numbers cannot be written in the form of p by q के रिप्रेजेंट में नहीं लिख सकते, सिर्फ रेशनल नंबर ही हमारा p अपॉन q where q is not equal to 0, याद रखना। तो irrational नंबर समझ में आ गया बच्चों? तो याद रखना रेशनल नंबर जो p by q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं और वो टर्मिनेटिंग भी होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा देन it will be recurring, but when the numbers are non-terminating and non-recurring we call these numbers as irrational numbers। तो अभी तक जितने भी नंबर्स आपने पढ़ा है, तो ध्यान दो यहाँ पे मैं जो चीज लिखा रहा हूं, तो ध्यान दो बच्चों, इधर देखो हमने सबसे पहले नंबर्स देखे थे नेचुरल नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इन, सारे नेचुरल नंबर किसके अंदर है हमारे? वोल नंबर्स में। सारे वोल नंबर्स किसके अंदर है हमारे? इंटीजर्स। देखो डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर में या रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर में हम लोग कर सकते हैं एक्सचेंज, मतलब जैसे चाहे वैसे लिख सकते हो। सो इंटीजर्स आर इन रेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर पूरा अलग हो जाता है, ठीक है। देखो सारे नेचुरल वोल नंबर में है, सारे वोल नंबर इंटीजर्स में है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में है, और ये सारे मिलके रियल नंबर्स में। आज तक जब भी आप एक आर का सिंबल देखते थे रिप्रेजेंट टू, तो इसका मतलब ये है कि आर इज रियल नंबर। रियल नंबर्स किसे बोलते हैं? जो नेचुरल भी हो, वोल भी हो, इंटीजर्स भी हो, रेशनल भी हो एंड इरेशनल। बट सारे रेशनल नंबर इरेशनल में नहीं है, ना ही इरेशनल नंबर रेशनल में नहीं है, तो दोनों एक दूसरे से पूरा अलग हो जाता है। जैसे कि एक डायग्राम देख लेते हैं, 1 2 3 ये है हमारा नेचुरल नंबर्स इस तरीके से, और सारे नेचुरल नंबर्स किसके अंदर है हमारे? वोल नंबर्स के अंदर, जिसमें आता है हमारा 0, और ये वोल नंबर से, और वोल नंबर्स किसके अंदर आते हैं? सारे नेचुरल वोल में है। सारे वोल नंबर्स किसके अंदर है बच्चों? -1 -2 -3 इंटीजर्स के अंदर है, नेगेटिव नंबर्स के साथ। फिर सारे इंटीजर्स किसके अंदर है बच्चों? इरेशनल या रेशनल? रेशनल नंबर में 1/2 1/4 9/10 इस तरीके से, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। तो ये हो गया कंप्लीट। अब देखो बच्चों यहां पे मैं कुछ ही बता रहा हूं, पूरा का पूरा इरेशनल नंबर अलग है, 1.34344 इस तरीके से। तो ये हो गया इरेशनल पूरा अलग। तो ये सारे मिलके बनते हैं
real numbers, and real numbers are represented by symbol R. Remember this, okay? तो नंबर सिस्टम यहाँ पे हो गया कंप्लीट. अब इसके अंदर और अलग टाइप्स आने वाले हैं जो हम लोग देखेंगे, ओके?